बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान ख़ान की सेहत और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात, और इमरान ख़ान से जो ज़्यादती की जा रही है वो बिल्कुल अब क्लियर सामने आ चुका है। अलीमा ख़ान ने कहा है कि सब ने इमरान ख़ान से ज़्यादती की है, और दूसरा अक्टूबर में इमरान ख़ान को आँख की तकलीफ़ शुरू हुई और पार्टी अहदेदार जो है वो पार्टी पूरी की पूरी इंजॉय करती रही। ये तकलीफ़ मामूली नहीं है, माहिरीन कह रहे हैं। इससे जो अभी तक सामने आ रहा है कि 80% के तकरीबन करीब जो है वो इमरान ख़ान की आंख में नज़र नहीं आ रहा, और ये मामला अक्टूबर में शुरू हुआ और आप देख लें कि पार्टी ख़ाबे खरगोश में पड़ी रही। इमरान ख़ान के पर्सनल डॉक्टर्स जो हैं उनका मुआयना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पार्टी के खंभे हैं इन्होंने क्या किया, और दूसरा हुकूमत जो कुछ कर रही है वो भी हमारे सामने है। और ये लोग हैं कि ये चुप करके सिर्फ अपने इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं, चाहे बैरिस्टर गौहर हो, चाहे उसके अलावा और जो भी लोग हों। उन्होंने इमरान ख़ान की ज़िंदगी को एक किस्म का ख़तरे में डाल रखा है। उसकी वजह यह है कि ये सब अच्छा है जी, हम जिम्मेदारी लेते हैं, जनाब इमरान ख़ान को कुछ नहीं हुआ। ये गंडापुर जैसे लोग भी जो है ये बयानात देते रहे, महमूद खान अचकज़ई जैसे लोग भी ये बयानात देते रहे, लेकिन अब तो खुलकर सामने आ गया कि शौकत खानम के बेटे को बहरहाल सलाम कहना चाहिए। उसने जो मांगा तो मांगा क्या, उसने मांगा कि बुनियादी सहूलतें मांगी, जो रिपोर्ट हो रहा है, और कौम इस मर्द मुजाहिद का एहसान सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकती। याद रखें कि इमरान ख़ान से ये बार बार ये जो रूमर्स उड़ाए जा रहे हैं, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि डील हो रही है, तो मैं बहुत सारे वीलॉग्स में ये कह चुका हूँ कि जो इमरान ख़ान की साइकी को जानते हैं, उनके दिमाग को अगर आप पढ़ें तो वो क्लियर नज़र आता है कि इमरान ख़ान बार बार ये बात कर चुके हैं कि मैं मर जाऊंगा मगर डील नहीं करूंगा। इमरान ख़ान के ये बेशुमार क्लिप मौजूद है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किस कौम की खातिर वो ये कुर्बानी दे रहा है। वो तो शहजादों की ज़िंदगी खुद आराम से गुजार सकता था। देखें, ये अब उनकी आंख का मसला, उनकी सेहत का मसला, इस पर अगर वो चाहते तो वो अपने लिए कुछ ले सकते थे, लेकिन किसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं? कौम की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन कौम है कि सट्टू पी कर सोई पड़ी है। कौम को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, पीटीआई के ख़ास कर लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि ये एक इंसानी मामला है, इंसानी हकूक़ का मामला है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। इस पर सेल अफरीदी ने बड़ा तगड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है इमरान ख़ान की जान के पीछे लगे हुए हैं, ये इमरान ख़ान की ज़िंदगी का मसला है। तमाम इदारे इमरान ख़ान को गिराने और इस जैली निज़ाम को, इक़्तिदार को बचाने के लिए लगे हुए हैं, और पाकिस्तान की किसी को कोई फ़िक्र नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि कौम को यकीन दिलाया जाए कि इमरान ख़ान की सेहत ठीक है। सेल अफरीदी का ये तगड़ा बयान है, और इसका बेहतरीन हाल ये है कि उनकी बहनों को मुलाकात करने दी जाए, वो देखें। और याद रखें कि अलीमा खान साहिबा ने भी इस पर बड़ा क्लियर कट जो है वो बयान दिया है। और दूसरा, आज सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान ने ये पैगाम भिजवाया है कि जुर्म रियासत ने किया है, और अब्दुल गफूर अंजुम जो साबिक सुपरिटेंडेंट जेल है वो इसके ज़िम्मेदार हैं। मेरा ख्याल है कि वो खाली अब्दुल गफूर अंजुम ही ज़िम्मेदार नहीं, ये पूरे का पूरा निज़ाम ज़िम्मेदार है जो इसका बेनिफिशरी है। और दूसरा बड़ी बात यह है कि इंसानी जान की सबसे ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए, और इमरान ख़ान वो शख्सियत है कि जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिसने शौकत खानम जैसे अस्पताल खड़े किए, लोगों की जानें बचाई। आज उस बंदे को भी उस इलाज से महरूम किया जा रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये उम्मत मुसलमा के लिए भी अफसोसनाक बात है, और पाकिस्तानी कौम के लिए भी अफसोसनाक बात है। ये मैं आपको इस पर एक वाक़या सुनाता जाऊँ कि ऐसा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी हो चुका है। जो कुआं उन्होंने खुद ख़रीद कर वक्फ़ किया था, उनको उस कुएं से पानी लेना भी जो है वो रोक दिया गया था। उनको उसी को जो उन्होंने ख़रीद कर दिया था कुआं, तो जो खारजी थे, जो मुखालफिन थे, उन्होंने उस कुएं का पानी भी उन्हें नहीं लेने दिया गया, पीने नहीं दिया गया, उन तक नहीं पहुंचने दिया गया। तो ये वही सूरत हाल है कि एक बंदा जो शौकत खानम का बेटा है, जो कौम के लिए खड़ा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसकी पार्टी के ये सारे कंप्रोमाइज़ लोग जो हैं वो एक तरफ खड़े हैं। लेकिन दाद देनी पड़ेगी सेल अफरीदी को कि सेल अफरीदी उन्होंने वाज़िया पैगाम दिया है। आज तो सलमान
अकरम राजा भी फट पड़े, उन्होंने भी तगड़ा बयान दिया है, लेकिन ये बयान तक बात नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है कि प्लेटलेट्स जैली तरीके से गिरते रहे, जिसका फैसल बड़ा वाज़ह तौर पर एतराफ़ कर चुके हैं। ये हमारी अपनी ज़ाती कोई बात नहीं है, तो इसके बावजूद कैसे आसमान सर पर उठाए रखा, झूठ को भी उन्होंने सच कर कर दिखाया, और यहाँ पर सच जो है उसको भी छुपाया जा रहा है, बल्कि एक बंदे की ज़िंदगी के साथ, सेहत के साथ खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी भी वक्त है, तहरीक-ए-इंसाफ के जो क़यादत है उसे खुलकर सामने आना पड़ेगा। ये जो पिछले दिनों में 1-2 दिन पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी बयान दिया कि अब हमें कमेटियों में वापस चला जाना चाहिए। और यार लानत है ऐसी आपकी इक़्तिदार की हफ़ज़ को कि आपका लीडर जेल में सड़ रहा है कौम के लिए और आपके लिए कुर्बानी दे रहा है, और आपके जो सीनियर लीडरान हैं जैसे यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद, ऐसे ही अपना और उमर सरफराज चीमा, ये सारे लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आपको अपने इक़्तिदार की पड़ी है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहे। तो आप देखें कि बहरहाल ये लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये कुर्बानियाँ तो कभी रायगा नहीं जाती, लेकिन अगर आप देर से जागोगे तो याद रखें फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।